एके मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। एके मिश्रा नोबेल पुरस्कार यूनेस्को को मिला है, शिक्षा शास्त्री वो हैं। बावजूद इसके जो हरकतें चल रही हैं, बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है, इससे पहले कभी कोई कल्पना नहीं की, वो भी भारत के साथ। अगर बांग्लादेश आजाद है 1971 के युद्ध के बाद, अगर वो आजाद है तो वो सिर्फ भारत के कारण है। अब हम इसे क्या समझें? क्या ये कह सकते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता मिश्रा जी? और अगर ये बेवफा हो गए हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं नहीं, कोई बेवफा नहीं है। जिनकी तासीर ऐसी होती है तो ये उनकी तासीर है, मतलब ये उनकी आदत है। थोड़ा गंभीरता से इसको समझिए। 1971 के बाद पाकिस्तान के दिल में एक फांस, उस पराजय का एक फांस चुभी हुई है, तो उसको मौका मिला और चाइना अब हमसे पंगा नहीं ले सकता तो षड्यंत्र कर रहा है। अब देखिए, नोबेल प्राइज विनर होने का क्या मतलब है भाई? जो मैंने बोला ना, ये इनकी तासीर है, ये इनकी फितरत है। 9/11 जो किया था अमेरिका में, ट्विन टावर, वो भी तो बहुत बड़े इंजीनियर थे। ओस्मा बिन लादेन बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, बहुत बड़ा इंजीनियर था। तो ये इनकी आदत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोहम्मद यूनिस जब आया था तब उसकी परिकल्पना, उसकी प्लानिंग ये थी, भाई उसने टारगेट क्या दिए थे कि हम बांग्लादेश को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक तो इनको सरकार कहना बंद करिए। यूनुस जो बैठा है वो गैंग, उसको बोलिए गैंगस्टर बोलिए, आतंकवादी जिहादी बोलिए, जिन्होंने सरकार को डिरेल करके कब्जा कर लिया है। तो ये इंटरनेशनल पैमाने पे इनको सरकार बिल्कुल भी मत बोलिए, ये कब्जाधारी है। तो इसने पहले ये बोला था हम इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो सारी हवा निकल गई। हवा ये निकल गई कि 2-3 महीने के भीतर जो इसने सब्जबाग दिखाए थे, छद्म सब्ज, मतलब झूठे सब्जबाग थे, वो हो नहीं पाया। अब इनका एक अमोघ हथियार होता है, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में इस तरह के जिहादियों का जब कुछ नहीं बचता तो एक हथियार होता है, ये काफिर वर्सेस मुसलमान की लड़ाई। अगर यहूदी है तो बोलेंगे यहूदियों को भगाओ, क्रिश्चियन है तो बोलेंगे क्रिश्चियन को भगाओ, हिंदू है तो हिंदू। यानी ये अंतिम इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, नो यू टर्न लेवल पे पहुंच गए हैं। अब इनके पास न इकोनॉमी का मुद्दा है, न गरीबी का कोई मुद्दा उठ रहा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न पीस का मुद्दा है, न सोनार बंगला बनाने का मुद्दा है। अब ये अपनी 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 इज्जत बचाए तो कैसे बचाए? तो एक ही ब्रह्मास्त्र इनके पास रहता है कि जी हिंदू को वो करना शुरू कर दो, जो इन्होंने अब ये शुरू किया। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और इसके पीछे कारण है, 5-6 साल पहले खबरों में आपने देखा होगा, शेख हसीना की सरकार में कुछ पूर्वी पाकिस्तान परस्त वहां पे जो जिहादी थे, बांग्लादेश की सरकार के हिसाब से वो विद्रोही थे, उनको फांसी दिया गया था। तो ये इनको मौका मिला है। पूरे बांग्लादेश के लोग इस तरह के लोग नहीं है कि वो बेवफा हो गए अपने देश। कुछ मुट्ठी भर भाई जो ये आंदोलन कर रहे थे छात्र, कितने थे? 1 लाख 2 लाख रहे होंगे ना। बांग्लादेश की तो आबादी 25 करोड़ है, तो क्या सारे 25 करोड़? वो लोग जो बांग्लादेश को, अमन को और लोकतंत्र को पसंद करते हैं, वो है अभी उनके दिल में भी वो आग जल रही है, लेकिन थोड़ा समय के कारण वो मात खा रहे हैं। और देखिएगा अभी जस्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने आप देखिएगा, यूनुस की तो वो हालत होगी, इस तरीके से भागेगा कि शेख हसीना तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा कि यूनिस की वो हालत होगी कि भागेगा, लेकिन चुनाव तो हो, घोषणा तो की गई है। या तो ये मान लिया जाए कि शेख हसीना जिस तरीके से उग्र तेवर दिखा रही हैं, उनको शांत करने के लिए चुनाव की बात कर दी गई है कि तब तक 2, 4, 5 नहीं नहीं, ये महीने, 6 सब महीने, जवाब 8 है। महीने नहीं तक वो देखिए शांत हो देखिए, सके। या तो इस नहीं बात नहीं, का, ये सब या तो ये सब जवाब इसलिए है। दे जाए क्योंकि जब तक वहां पर चुनाव नहीं होंगे तब तक स्थिति साफ निकल कर नहीं 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 आएगी नहीं, कि चुनाव होना आखिर ही ये नहीं। मुट्ठी देखिए, भर लोग प्रभावी हैं, या वो लोग प्रभावी हैं जो बांग्लादेश को इस तरह से देखना नहीं चाहते, अरे या जमात या कट्टरपंथियों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते। ये शैलेश, दुनिया के, आचार्य शैलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश जी, शाहिदुज्जमा अगर ये संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन हिंदुत्व है, ये आवाज भारत से तो नहीं आती है, ये आवाज हिंदुस्तान से तो नहीं आती है। हिंदुस्तान से भी ये आवाज आ सकती है, और जब ये आवाज आएगी तो इस्लाम का क्या होगा? लेकिन भारत कभी इस तरह के बयानों में और इस तरह के क्रियाकलापों में यकीन नहीं रखता है। वो आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम अगर सुरक्षित हैं तो हिंदुस्तान में, और फल फूल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला है कि अगर बांग्लादेश की जमीन से वहां के मौलाना खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर दुश्मन कोई है तो ये क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, जो मोहम्मद यूनिस वहां के
अभी प्रधानमंत्री हैं, वह व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से क्रियाकलाप कर रहे हैं जैसे कर्नल गद्दाफी ने किया, सद्दाम हुसैन ने किया, ईदी अमीन ने किया। भारतीयों को जिस तरह ईदी अमीन ने, चूंकि भारतीय हिंदू थे वहां, ईदी अमीन ने युगांडा से लोगों को भगाया। आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि वह एक जिहादी है, वह राजनेता नहीं है। किसी एक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को पद से भगा देना, पदच्युत कर देना और वहां मूवमेंट छात्र आंदोलन का नाम देकर के उस सत्ता को हथिया लेना, कैसे ऐसे व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो नोबेल पुरस्कार पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो व्यक्ति जिहादी मानसिकता का है, जो व्यक्ति ऐसे लोगों को अपने साथ रखता है, जो हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार करते हैं, मारकाट करते हैं। जिस इस्कॉन मंदिर ने वर्षों तक वहां बिना धर्म जाने लोगों को भंडारा दिया, खाना खिलाया, जब बड़े से बड़े बुरे से बुरे वक्त थे तब इस्कॉन मंदिर के लोगों ने खाना खिलाया। उस इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करना, उसके मुख पृष्ठ को मारना, वहां उसे बंद करना, यह सब जिहादी मानसिकता है। और मुझे लगता है जिस तरह से वहां की से तस्वीरें निकल के आ रही है कि हमारी बहनों को, जो हिंदू बहनें हैं, जो हिंदू माताएं हैं, उनके साथ जिस तरह से नरसंहार, उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, यह निश्चित तौर पर पूरे दुनिया के पटल पर एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसे भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को तत्काल इस पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है और हम भारत देश ही उसे आजाद कराए। अगर इंदिरा गांधी जी ने अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दो पार्ट में नहीं करती तो आज भी वही स्थिति होता जो अफगानिस्तान में है, वही बांग्लादेश में होता। लेकिन बांग्लादेश में वो स्थिति आज उत्पन्न कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर, चाहे वह इकोनॉमिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे हमारे पास 2 राफेल छोड़ करके स्ट्राइक करें, जब तक से स्ट्राइक नहीं होगा, जब तक से भारत की ताकत उन्हें नहीं दिखेगा, तब तक से वह न तो भारत को शत्रु कहना बंद करेंगे और ना ही हिंदुओं पर उत्पीड़न बंद करेंगे। आपका गुस्सा मैं जायज समझता हूं, आपकी भावनाओं को भी समझता हूं, लेकिन शायद इतना आसान नहीं होता किसी भी एक देश पर इस तरह से राफेल छोड़ देना। शरदेंदु जी बेहतर बताएंगे, लेकिन सर्वे के 2 सवाल और मैं ले लेता हूं। एक और सवाल, बांग्लादेश के विजय दिवस पर शेख हसीना ने फांसीवादी यूनिस क्यों कहा है? 40% लोग कह रहे थे कि अलोकतांत्रिक सरकार वो चला रहे हैं इसलिए कहा। 10% लोग कह रहे थे कि चुनाव में देरी है इसलिए कहा। 40% लोगों का कहना था कि चरमपंथियों की सरकार है इसलिए कहा। और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और अंतिम सवाल जो हमने पूछा, शेख हसीना के तीखे बयानों से क्या मोहम्मद यूनुस डरे हुए हैं? 69% यानी कि 69% लोगों ने कहा कि बिल्कुल डरे हुए हैं। 20% तो कह रहे थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और 11% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे के 2 सवाल जो हमने लिए, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं की भावनाएं या बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, देश के लोगों की भावनाएं, देश उग्र है, देश गुस्से में है। लेकिन जिस बात का जिक्र आचार्य शैलेश कर रहे थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, क्या इतना आसान है सर्जिकल स्ट्राइक को करना? या भारत यहाँ बहुत कूटनीति के साथ चल रहा है, जैसे चाइना के साथ चला कि एक समय तक इंतजार करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, लेकिन आज सीमाओं की स्थिति बेहतर है और दोनों देश सहमति के साथ पीछे चले गए हैं और बाकायदा वहां पर पेट्रोलिंग भी हो रही है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई कदम उठा ले। यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो चाइना चाहता है। देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के लिए आज की डेट में बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक तरफ माइनॉरिटीज और हिंदुओं की सिक्योरिटी का इशू और हिंदुस्तान के अंदर तमाम तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें हिंदुओं की रक्षा की बात की जा रही है, ये सारी चीजें
असर डालती हैं। देखिए, हिंदुस्तान के कार्यकलापों का बांग्लादेश पे असर पड़ता है और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान पे पड़ता है। इस चीज को हमें जान लेना चाहिए। और हमारी सरकार देखिए, एक इलेक्टेड और बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है। देखिए, जिस तरीके से डेपसोंग और डेपचौक में हमने अपने सोल्जर वहां ऑन फुट ऑन ग्राउंड रखे और अल्टीमेटली चाइना को वहां से विड्रॉ करके एक शांति प्रक्रिया की शुरुआत करनी पड़ी। देखिए, ये दो देशों का मामला है, इसमें संयम से काम लेना पड़ेगा, अपनी डिप्लोमेसी को इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। और जब जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, डायलॉग और डिप्लोमेसी को हम क्लोज नहीं कर सकते। एक कोर्सिव डिप्लोमेसी होती, सरकार के पास तमाम ऐसे तंत्र होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बांग्लादेश को उसके नीज पे लाया जा सकता है और ये मनवाया जा सकता है कि आप माइनॉरिटी की सुरक्षा करिए। और ये देखिए, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। मकसद यह है कि इतना प्रेशर बना दिया जाए कि वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट से बातचीत शुरू हो। लेकिन हमने अपने डायलॉग के का जो एवेन्यूज है उसको बंद नहीं किया हुआ है। हमारे देखिए, जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो वहां गए, उन्होंने बातचीत की और बड़े क्लियर शब्दों में बोला कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा को आपको ध्यान देना होगा। देखिए, एक जहां तक आम बांग्लादेशी का सवाल है, 25 करोड़ लोगों में से अगर आप बहुत निकालें तो 10 लाख लोग सड़कों पे इस तरीके का उत्पात मचा रहे हैं। जी। तमाम लोग वहां पीस लविंग है और हिंदुस्तान से एक अच्छा बेहतर संबंध चाहते हैं। हमारा ट्रेड है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, आईटी है, वाटर शेयरिंग है, हर फील्ड में हम कोऑपरेट करते हैं और हमने एक उनको पावर की जो रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी तरीके से उनको पूरा करते हैं। तो बड़ी डिपेंडेंसी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, कल्चरल एफिलिएशन रहा है। तो एक बड़ा टेम्परेरी फेज है और मोहम्मद यूनुस को आप ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आज की डेट में जमात और बीएनपी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपने तरीके की चीजें सरकार द्वारा मनवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरीके से एग्जर्ट नहीं कर रही है। उनके जी। सिक्योरिटी फोर्सेस को आप देख सकते हैं, स्टूडेंट एजिटेशन कर रहे थे, जब शेख हसीना थी तो वो फायर करते थे और मॉब को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसी मॉब को वही सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कंट्रोल कर पाए और वो प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के तमाम तरीके के उत्पाद वो बनाए। तस्वीरें तो हमने कहीं ना देखी है कहीं कि उनका मिश्रा भी जो कि रोल वरिष्ठ डाउटफुल पत्रकार मेरे होता साथ हुआ मौजूद नजर है, आ मैं रहा उनके है। पास चलूंगा। ए के मिश्रा साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, शेख हसीना ये आरोप भी लगाया था कि इस देश में, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो कहीं और नहीं बल्कि इसके पीछे अमेरिका है। तो ये एक मान लिया जाए कि चाहे वो बीएनपी हो या फिर जमात इस्लामी हो, ये सब कुछ अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं और जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होगी। यूनिस भी जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है, वो एक कठपुतली है, यानी कि रिमोट कहीं और है। रिमोट जब तक रिमोट का बटन नहीं दबेगा तब तक ना भारत से अच्छे संबंध होंगे, ना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो ठीक होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, शेख हसीना एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर रही है ग्लोबल लेवल पे, और खानदानी, उनके पिताजी भी आप जानते हैं प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनकी बातों में दम है क्योंकि सरकार उनके अंडर में थी, खुफिया रिपोर्ट उनके अंदर थी। दूसरा, इसका प्रूफ क्या है, शेख हसीना जब भारत में आई तो यूनुस क्यों बार बार बोल रहा था कि शेख हसीना हमें दे दो प्रत्यर्पण करवाने के लिए? इसके पीछे दो रीजन थे कि जब तक शेख हसीना है तब तक वो अमेरिका के लिए भी खतरा बनी हुई है, अमेरिका की पोल खोल रही थी, खोल रही है और खोलेगी, ये डर अमेरिका को भी है। खुल्लम खुल्ला बोला कि एक व्हाइट मैन और वो जो डीप लेने वाली बात हुई, पूरी कहानी उन्होंने बताई। एक प्रधानमंत्री अगर बोल रही है तो उनको ये सारी चीजें पता है और हकीकत है। तो ये तो केवल, देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, ये यूनुस इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है कि इसको पीछे से बैकिंग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1971 में भी पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी और परिस्थितियां यही थी। ये बीएनपी वगैरह, जिहादी वगैरह तो उस वक्त भी वहां पे थे ना बांग्लादेश में, उसके बाद भी भारत ने ऐसा किया। मैं नहीं मानता हूं कि भारत की सेना को अंदर जाने की या सैनिक कार्रवाई करने की जरूरत है। जो गलती करनी थी बांग्लादेश को, अमेरिका को, डीप स्टेट को या यूनुस को, ये कर चुके हैं और नो यू टर्न पे पहुंच गए हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं। बस अंतिम अंजाम 2 से 4 महीनों के भीतर आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप इस चीज को लेकर। लेकिन पता नहीं 2 से 4 महीने में कहीं ऐसा ना हो, देर हो जाए। आचार्य शैलेश हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश, हमने शरण दे रखी है शेख हसीना को और वहां पर जितने भी कट्टरपंथी हैं या यूनुस की सरकार है वो इस बात से नाराज है कि आपने शेख हसीना को शरण क्यों दे रखी है, उसका आप प्रत्यर्पण करिए। तो वहां जितने भी अल्पसंख्यकों के साथ जो घटना हो रही है, एक कारण ये भी है। तो क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए?
कम से कम अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे? आपकी राय? देखिए मनोज जी, शेख हसीना जी को वापस भेजना और ऐसा मान ले कि वहां पर जो हिंदू और अल्पसंख्यक और समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं रुक जाना, ऐसा संभव नहीं है। भारत तो शुरू से ही रहा है शरणागत दीनानाथ परित्राण प्राण सर्वशक्ति हर देवी नारायण नमस्तुते। जो देवी स्वरूपा एक महिला है, महिला का सम्मान करना भारत की परंपरा रही है। और धर्म पर जो भी चलता है, लोग हमेशा सत्य की विजय हुई है, और जो भी धर्म से चला है, जो महिलाओं को सम्मान किया है, उसकी विजय हमेशा हुई है। चाहे रामचरितमानस रामायण काल के देखिए, महाभारत काल में देखिए, राम जी, प्रभु श्री राम जी को विजय प्राप्त हुआ। माता सीता जी के लिए उन्होंने विशेष रूप से रावण को मार करके आया। और आप महाभारत में भी देखिए कि कैसे नारी का सम्मान बचाने के लिए पांडवों की विजय हुई। तो हमारा भारत भी विजय प्राप्त करेगा अगर शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है वो रुक जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि कूटनीतिक तरीके से और अपने सैन्य तरीके से, दोनों तरीके से, आर्थिक तरीके से, हर तरीके से भारत बांग्लादेश को सबक सिखाए, तब बांग्लादेश जाकर के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोकेगा। और साथ ही साथ बांग्लादेश में रह रहे सभी हिंदुओं को यूनाइट होने की जरूरत है। 1.5 करोड़ लोग अगर एक साथ यूनाइट होकर के और कूद जाएगा लोग मैदान में, तो आप समझ रहे हैं धरती पलट जाएगी। तो भारत में शेख हसीना बनी रहे और भारत अपनी ताकत दिखाए बांग्लादेश को, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, ताकत कूटनीतिक तरीके से दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो आपकी जो मंशा है, हो सकता है कि भारत उस कदम उस स्थिति में भी आगे बढ़ सका। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का। शुक्रिया शरदिंदु जी का करेंगे, शुक्रिया मिश्रा जी का करेंगे, शुक्रिया तिवारी जी का करेंगे।